हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिला कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम 3.2 जो कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के पहले हमने 3.2 का दो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि ये प्रश्नावली जो है वो बहुत लेंदी है, इसलिए हम इसको पार्ट पार्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही यदि आपने अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाके पूरी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.2 प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कुछ 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस में हमको हर एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या करना है। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, जिसमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं ए बी माइनस बी एंड ए, और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है ए माइनस बी बी ए। ठीक है, यहां हमको क्या करना है, यहां हमको मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। ठीक है, दिखाते हैं। तो देखिए, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए रूल क्या होता है कि पहले हमको चेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका ऑर्डर भी है 2x2। तो इसका मतलब यहाँ का कॉलम और यहाँ की यहाँ का कॉलम वहां की रो दोनों बराबर है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है बात। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लीकेशन करके दिखाते हैं। मल्टीप्लीकेशन करते कैसे हैं हमको यहाँ पास फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज लेनी है और उनको सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कॉलम के साथ। तो ए बी है और यहां भी ए बी है, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ये पहला एलिमेंट हुआ। साथ में अब ए बी को हम माइनस बी ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। अब चूंकि कॉलम खत्म हो गए इसलिए हमारा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2x2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम माइनस बी इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, सेकेंड रो को उठाएंगे और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, सिमिलरली माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ठीक है, इनको अपन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पास ए बी माइनस का आएगा और प्लस का बी ए या ए बी लिख दे। ठीक है, साथ ही थर्ड एलिमेंट जो है वो आएगा माइनस बी ए प्लस में ए बी, और यहां पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी और ये ए बी कैंसिल तो ये हो जाएगा 0। यहां पास ए बी और ए बी कैंसिल तो ये भी हो जाएगा 0, और ये मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है 3x1 की, मतलब जिसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है, और दूसरी एक मैट्रिक्स दी हुई है 1x3 की, एक रो है और 3 कॉलम है।
ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि यहां पास ये मैट्रिक्स है 3/1 की और ये मैट्रिक्स है 1/3 की। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और सेकेंड मैट्रिक्स की जो रो है वो दोनों तो बराबर है। ठीक है, इसका मतलब जो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, जो हमको आंसर मिलेगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो और इसका कॉलम मतलब 3/3 होगा। ठीक है, क्या होगा 3/3। अब चूंकि दिक्कत यहाँ ये है कि यहाँ पास हर एक रो में केवल एक ही एलिमेंट है और यहाँ हर कॉलम में केवल एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पास क्या होगा, पहली रो को जब हम उठाएंगे तो वहां केवल एक ही एलिमेंट है, जो दूसरी कॉलम में एक ही एलिमेंट है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस रो को उठाएंगे और यहाँ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1 × 2। बस ये पहला एलिमेंट खत्म हो गया। हम प्लस चिन्ह तब लगाते थे जब हमारे पास फर्स्ट वाले में दो रोज है या रो में दो एलिमेंट है और यहाँ पास कॉलम में दो एलिमेंट है, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते थे। बट यहाँ ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पास हमने पहला एलिमेंट लिया, पहली रो कॉलम से मल्टीप्लाई किया, दूसरे बार पहली रो को लेके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर पहली रो को लेके तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली सेकेंड रो को लिया, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से। हाँ सॉरी, ये 4 है। ठीक है, यही प्रोसेस हमने लास्ट रो के साथ की। तो 3 को मल्टीप्लाई किया, बताइए 2 से, फिर 3 को 3 से, फिर 3 को 4 से। ठीक है बात, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 4 6 8 एंड दिस विल बी 6 9 6 9 एंड 12 एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है बात, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, हमारे पास पहली मैट्रिक्स है 2/2 की, ये दिया हुआ 1 -2 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 2/3 की, क्या दिया है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। ये 2/2 की है और ये 2/3 की है। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ का 2 बचा, वहां का 3 बचा, मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2/3 का। 2/3 का होगा मतलब 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो 2 रो 3 कॉलम मतलब 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 एलिमेंट्स का क्रम से नाम क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, यही एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो क्रम से यदि हम बात करें तो A11 1 एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो यहां से, फर्स्ट कॉलम यहां से, तो मल्टीप्लाई करो 1 × 1 -2 × 2। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा 1 × 2 -2 × 3। ठीक, फिर नेक्स्ट 1 × 3 -2 × 1, ये हमारे पास 2/3 की है। ठीक है बात, फिर सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 और 3 × 2। सिमिलरली 2 × 2 प्लस 3 × 3, फिर 2 × 3 प्लस 3 × 1।
ठीक है बात। इसका अपन ने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो 1 माइनस 4 माइनस का 3, 2 माइनस 6 माइनस का 4, 3 माइनस 2 प्लस का 1, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 3 9। ठीक है, देखिए मल्टीप्लिकेशन करना इतना भी कोई हार्ड काम नहीं है, बस हमको ध्यान रखना है कि जब हम एक रो ले रहे हैं तो उसको कॉलम के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। अभी आपने देखा 3 क्वेश्चन हमने किए, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चंस हो गए, है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 क्या कहता है, हमारे को क्वेश्चन 4 दिया है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, दोनों ही। तो ये हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, 3 4 5 एंड 4 5 6, 4 5 6। एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 माइनस 3 5, 0 to 4 एंड 3 0 5, 3 0 5। ठीक है बात। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिख रहा है कि भाई दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा अगर दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, और साथ में जो हमको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सेम ऑर्डर के। ठीक, मतलब ये 3 क्रॉस 3 की है तो यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कैंसिल, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी 3/3 का होगा। अब हमको क्रमशः मल्टीप्लाई करते जाना है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा कि रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, ये पहला रो उठाया हमने और इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अब फर्स्ट रो उठा के सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0। सिमिलरली फॉर थर्ड रो और थर्ड कॉलम 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, और ये हमारी मैट्रिक्स क्लोज हो गई, ऑर्डर 3/3। ठीक है बात। सिमिलरली फॉर यही सेम प्रोसेस हम सेकेंड रो के साथ करेंगे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई, 4 का 0 से और 5 का 3 से। देखिए क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। सेकेंड 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। एंड लास्ट कॉलम में 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। ठीक है बात। अब यही काम हम तीसरे रो के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। यही सेकेंड कॉलम के साथ 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0। एंड लास्ट में 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। ठीक है बात। क्या किया हमने, रोज को उठाया, कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब बस इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो। भाई ये बीच वाले 0 है, इनका कुछ नहीं होगा, 0 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 12, यहाँ माइनस 6 प्लस 0,
यहाँ 10 प्लस 12 प्लस 20, ठीक है। फिर 3 प्लस 0 प्लस 15, ये हो जाएगा -9 प्लस 8 प्लस 0, यहाँ पास हो जाएगा 15 प्लस 16 प्लस 25, लास्ट में 4 प्लस 0 प्लस 18, ये -12 प्लस 10 प्लस 0, and this will be your 20 प्लस 20 प्लस 30। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, तो 12 प्लस 2 14, 6 माइनस 6 0, 20 10 30 40 42, फिर ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -1, एंड ये हो जाएगा 31 36 एंड 56, ठीक है। ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा -2, एंड लास्ट विल बी 3 2 4 2 7 70, ठीक है। एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखने में, देखिए मल्टीप्लिकेशन देखने में बड़ा लगता है, यदि अपने से बनने लगे तो उससे इजी कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3/2 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। क्या दी हुई है भाई, 2 3 -1 1 2 1। दूसरी मैट्रिक्स क्या दी हुई है, दूसरी मैट्रिक्स दी है 2/3 की, 1 0 1 -1 2 1, ठीक है। ये है 3/2 और ये है 2/3। अब हमको इसकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स बतानी है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 3/2 और 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3/3, ठीक है। प्रोसेस पता है, पहले वाली मैट्रिक्स से रो उठानी है, सेकेंड वाली मैट्रिक्स में कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल सा काम है, करते जाते हैं। 2 और 1 है यहाँ और इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 2 × 1 प्लस 1 × -1, 2 × 0 प्लस 1 × 2, 2 × 1 प्लस 1 × 1, खत्म पहली रो। फिर सेकेंड रो 3 2 है ना, 3 × 2 प्लस 2 × -1, 3 × 0 प्लस 2 × 2, 3 × 1 प्लस 2 × 1, सेकेंड रो भी खत्म। थर्ड रो में -1 × 1 प्लस 1 × -1, फिर -1 × 0 प्लस 1 × 2, फिर -1 × 1 प्लस 1 × 1, खत्म। सिंपल सा काम था, बस इसको अब सॉल्व कर लो। 2 × 1 2 -1, ये 0 प्लस 2 2 प्लस 1, यहाँ 6 - 2, यहाँ 0 प्लस 4, यहाँ बस क्या होगा 3 प्लस 2, देन यहाँ -1 -1, यहाँ 0 प्लस 2 एंड यहाँ -1 प्लस 1, ठीक। जोड़ घटा दो जो जोड़ना घटाना हो। 2 में से 1 गया 1, ये 2 ये 3, ये 4 ये 4 ये 5, ये -2 ये 2 और ये 0, आंसर है सिंपल, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपल से उनका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है ना। ये भी हमारे पास 2/3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है,
क्या दिया है 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, ये 2/3 की मैट्रिक्स है। फिर एक मैट्रिक्स है 3/2 की, क्या दी है 2 माइनस 3 1 0 3 1। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल तो है, बस हमको ये बता दीजिए कि इसका ऑर्डर क्या होगा। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। 3 से यदि 3 को काट दे तो बचा 2/2, तो मतलब जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2/2 की होगी। 2/2 की होगी तो कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। नेक्स्ट माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। बस इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, जो होना होगा वो हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 3 माइनस 0 प्लस 3 सॉरी माइनस 9, यहाँ माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 एंड here 3 प्लस 0 प्लस 2। ऐड कर देते हैं तो 9 और 6 15 माइनस 1 14 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 6 6 माइनस 2 4 एंड 3 प्लस 2 5। ठीक है, एंड दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है बात, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लगभग 20 से 22 मिनट का ये वीडियो बन गया है। अभी हम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिए हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए बी सी तीन कोई मैट्रिक्स दी हुई है, देन हमको कंप्यूट करना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। देन उसके बाद हमको वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी माइनस सी ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये हमको बताना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कंप्यूट करते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी के लिए हमको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो दोनों मैट्रिक्स क्या है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ये मैट्रिक्स है ए। प्लस बी मैट्रिक्स कौन सी है, बी है 3 माइनस 1 2 4 2 5 एंड 2 0 3। ठीक है, इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमने बताया था कि यदि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 2 3 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड 1 3 4। ठीक है, इसको हम एक नंबर देते हैं। देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि हमको इस प्लेस पे जो एलिमेंट दिया हुआ है और इस प्लेस पे जो एलिमेंट दिया हुआ है दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, वो हमारा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाता है, संगत एलिमेंट। तो ये हमारा ए प्लस बी हो गया। अभी बी माइनस सी फाइंड करना है। तो बी माइनस सी के लिए क्या करेंगे हम, पहले बी मैट्रिक्स लिख लो। बी मैट्रिक्स क्या है भाई 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। माइनस करके बी लिख देते हैं, सॉरी सी लिख देते हैं। सी क्या है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3।
ठीक है, अभी देखिए मैट्रिक्स में नियम ये कहता है कि आपको भाई पहले माइनस को सी वाली पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद ए से प्लस करना है, बट अल्टीमेटली काम वही होता है, तो हम डायरेक्टली यहां माइनस कर सकते हैं। तो 3 माइनस 4 माइनस का 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस माइनस 2, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2, तो 3 माइनस 3 0, एंड ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जब हमको कंप्यूट करना था a प्लस बी एंड b माइनस सी। अभी यहां इसमें एक पार्ट और बोला है कि हमको वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी से। ठीक है, देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरा पार्ट क्या कहता है, पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, ये पार्ट फर्स्ट था। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी माइनस सी जो है वो a प्लस बी माइनस सी के बराबर है। तो एक बार हम लेफ्ट साइड लेते हैं और एक बार राइट साइड लेते हैं, दोनों के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो हमको पहले क्या लेना है, a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, तो a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स है ये, तो हम लिख देते हैं 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है, ये पहले हो गया। प्लस करके हमको बी माइनस सी मैट्रिक्स लिखना है, तो बी माइनस सी मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 2 में हमने निकाली है। तो बी माइनस सी मैट्रिक्स क्या है, माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 एंड 1 2 0। ठीक है, अब इनको डायरेक्टली हमको ऐड कर देना है, तो ऐड कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3, फिर 5 प्लस 4 9, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 प्लस 0 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है a प्लस बी माइनस सी। तो अब मुझे बताओ a प्लस बी मैट्रिक्स कौन सी है, a प्लस बी हमको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 में मिली है, तो ये मैट्रिक्स लिख देते हैं हम 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। ये हुई a प्लस बी वाली मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स नहीं है ये, a प्लस बी है। ठीक है, माइनस में c मैट्रिक्स लिखना है, तो सी मैट्रिक्स ऊपर से लेके आते। अच्छा ये है ना सी मैट्रिक्स, ये वाली। ठीक है, तो लिख देते हैं 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो यही है सी मैट्रिक्स की नहीं, ये देखिए ये है सी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए सेम प्रोसेस है, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3। ठीक है, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, यहां प्लस 1 आएगा। यहां पास भी देखिए गलती हो गई है, माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस 1 है। ठीक है, सिमिलरली 4 माइनस 3 प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब आप यहां पास चेक कर सकते हो
फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। आप इक्वेशन की दोनों मैट्रिक्स चेक करो, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम है क्या? देखिए 0 0 -3 0 0 -3, 9 -1 5 9 -1 5, 2 + 1 1 2 + 1 1। ठीक है, तो यहां से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम देख सकते हैं कि भाई a + b जो है -c बराबर जो है वो a + b - c के बराबर है। ठीक है बात, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या करना था इस क्वेश्चन में, पहले हमको a + b एंड b - c निकालना था। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको ये प्रूफ करना था। ठीक है, जिसको अपन ने प्रूफ कर दिया। तो आज हमने लगभग 7 क्वेश्चन किए हैं, और वो सभी 7 क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब इसके आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ छोटे छोटे हैं, तो वो आसानी से जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने 2 वीडियोस बनाई हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनमें हमको थोड़ा सा टाइम लगा है। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस में हमको टाइम कम लगने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है बात, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।